वीडियो को देख रहे समस्त छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम दिनेश कुमार चंद्रा है और मैं शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में समाजशास्त्र विषय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम लोग नृ जाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि विज्ञान, जिसे एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं, की आलोचना के संबंध में पढ़ेंगे। यह एमए समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर के प्रश्न पत्र प्रथम की इकाई 3 में समाहित है। तो आइए जानते हैं नृ जाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि विज्ञान के संबंध में अनेक समाजशास्त्रियों द्वारा क्या क्या आलोचनाएं की जाती है और उसके संबंध में उसके पीछे क्या तर्क है। तो आइए जानते हैं क्या आलोचनाएं हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एथनोमेथोडोलॉजी या नृ जाति पद्धति शास्त्र का जन्म अमेरिका में हुआ या इसका उदय अमेरिका में हुआ और लगभग इसको प्रारंभ हुए चार दशक ही हुए हैं, 3-4 दशक ही हुए हैं। तो अभी ये अमेरिका में वर्तमान में प्रचलित रहा, किंतु अभी पूरे समाजों में इसका प्रचार प्रसार होना बाकी है। इसके अतिरिक्त नृ जाति पद्धति शास्त्र की बहुत सारे उपयोगिताएं भी रही है, जिसमें नृ जाति पद्धति शास्त्र पढ़ने परंपरागत समाजशास्त्र की वैज्ञानिक रूपावली के आधार पर जो निर्मित सिद्धांत थे उन सब का विरोध किया। यानी वैज्ञानिक जो सिद्धांत थे, बड़े बड़े सिद्धांत थे, उन समस्त सिद्धांतों का इन्होंने आलोचना की और उनके स्थान पर छोटे छोटे दिनचर्या से संबंधित घटित घटनाओं को समझने के लिए जिस पद्धति का सहारा लिया जाता था, उन्हीं पद्धति को अध्ययन के रूप में स्वीकारा। तो एक प्रकार से समाजशास्त्र का इस शाखा का उदय अमेरिका में हुआ, तो स्वाभाविक रूप से दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए समाजशास्त्री इससे जुड़े रहे और यही कारण है कि दर्शन का भी इस विषय में गहरा प्रभाव पड़ा है। तो दर्शन शास्त्र के प्रभाव से यह विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त परंपरागत समाजशास्त्र में समस्या मूलक विषय को लेकर अध्ययन व अनुसंधान किया गया है, जबकि यह उपागम दिन प्रतिदिन के जीवन के घटनाओं को समझने व व्याख्या करने पर बल देता है। नृ जाति पद्धति शास्त्र ने भाषा के सामाजिक पक्ष के अध्ययन को महत्ता देकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन प्रयोगिकता के आधार पर या उपयोगिता के बावजूद इसकी अनेक समाजशास्त्रियों ने आलोचना भी की। तो आइए देखते हैं क्रमिक रूप से किन समाजशास्त्रियों ने नृ जाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि विज्ञान की क्या क्या आलोचनाएं की है। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट रखा है रेसिडेश का। समाजशास्त्री रेसिडेश कहते हैं कि यह नृ जाति पद्धति शास्त्र या लोक विधि विज्ञान सांप्रदायिक है, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है, बेवजह की बातें इसमें भरी हुई है और पुरानी वैज्ञानिक बातों को ही तोड़ मरोड़ कर दोहरा कर इसे एक नया बना दिया गया है। तो इस प्रकार समाजशास्त्री रेसिडेश का कहना है कि एक सांप्रदायिक है, फिजूल की बातें हैं, फिजूल की बातें भरी हुई है, पुरानी बातों को ही दोहरा कर इसे एक नया सिद्धांत के रूप में बना दिया गया है। तो ये इस प्रकार से इसकी आलोचना होती है। दूसरे नंबर पर हमने रखा है एंथोनी गिडेंस का विचार। एंथोनी गिडेंस का कहना है कि लोग विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं, इसे स्पष्ट नहीं बताया गया है। तो यह भी सत्य है कि विशेष प्रकार के व्यवहार का अध्ययन जिस पद्धति से किया जाता है उसी पद्धति का अध्ययन लोक विधि विज्ञान करता है। लेकिन एंथोनी गिडेंस का कहना है कि लोग दिन प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में जो व्यवहार करते हैं उसे क्यों करते हैं, अलग प्रकार का व्यवहार, इसे स्पष्ट यह सिद्धांत नहीं करता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। एंथोनी गिडेंस भी इसकी आलोचना करते हैं कि विशेष प्रकार के व्यवहार का अध्ययन व्यक्ति क्यों करता है,
इसे लोक विधि विज्ञान या एथनोमेथोडोलॉजी नहीं बताता है। हमने तीसरे नंबर पर रखा है, इसकी तीसरी आलोचना है कि सामाजिक व्यवस्था के महत्व की ये अवहेलना करता है कि सामाजिक व्यवस्था स्थिर है। सामाजिक व्यवस्था संबंधी विचारकों का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था स्थिर होती है और समाज के सारे अंग आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं और समाज की सिस्टम को, व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो लोक विधि विज्ञान या एथनोमेथोडोलॉजी सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के महत्व की अवहेलना करते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था को स्थिर नहीं मानते हैं बल्कि गतिशील मानते हैं और निरंतर इसमें गतिशीलता होती रहती है। तो इस प्रकार से एथनोमेथोडोलॉजी सामाजिक व्यवस्था के महत्व की अवहेलना। इसके बाद चौथे नंबर पर हमने रखा हुआ है, तो चौथा पॉइंट पर इसकी आलोचना इस प्रकार से की जाती है कि यह जो उपागम है वो एकांगी है। इस उपागम के लिए अवलोकन और खास करके सहभागी अवलोकन के माध्यम से अध्ययन किया जाता है या अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि सहभागी अवलोकन के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे तो इसका परिणाम हमें दीर्घकाल में दिखेगा, बहुत दीर्घकाल में या लंबे समय बाद दिखाई पड़ता है। और सहभागी अवलोकन एक जटिल प्रकार का अध्ययन पद्धति है। तो इस प्रकार से यह उपागम जो है वो एकांगी है, क्योंकि सारे घटनाओं या सारे सामाजिक घटनाओं का हम सहभागी आधार पर अवलोकन नहीं कर सकते, और यदि करते भी हैं तो उसके परिणाम बहुत ही दीर्घकाल में निकलते हैं, बहुत ही लंबे समय में निकलते हैं। तो इस प्रकार से इसकी भी आलोचना की जाती है कि यह उपागम जो है वो एकांगी है, केवल सहभागी अवलोकन को माध्यम के रूप में स्वीकार करती है। पांचवें नंबर पर हमने रखा है, इस उपागम के संबंध में ये कहा जाता है कि संख्यात्मक अध्ययन कर पाना संभव नहीं है। निश्चित रूप से यह गुणात्मक अध्ययन पर बल देता है, समाज के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। तो निश्चित रूप से संख्यात्मक अध्ययन के लिए एथनोमेथोडोलॉजी, लोक विधि विज्ञान या नृजाति पद्धति शास्त्र उपयुक्त नहीं है। तो इस रूप में भी इसकी आलोचना की जाती है कि माध्य, मध्यिका, बहुलक की भांति यह संख्यात्मक अध्ययन समाज का नहीं कर पाता है, केवल गुणात्मक अध्ययन ही कर पाता है। छठे नंबर पर हमने एक और आलोचना के बिंदु को रखा है कि इस सिद्धांत ने, लोक विधि विज्ञान ने क्लासिकल सिद्धांतों की आलोचना की है। तो ठीक है, क्लासिकल सिद्धांतों की आप आलोचना करते हैं, लेकिन क्लासिकल सिद्धांतों की आलोचना के साथ साथ आपको विकल्प भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए कि क्लासिक सिद्धांत को यदि ना माने, प्राचीन सिद्धांतों को यदि ना माने, तो उसके स्थान पर किसको माने। तो यह विकल्प नहीं देता है, विकल्प प्रस्तुत नहीं करता है। तो इस प्रकार से इसकी यह भी आलोचना की जाती है कि क्लासिक सिद्धांत की आलोचना तो की जाती है, किंतु किसी भी प्रकार से विकल्प सामने नहीं सुझाया जाता है। तो ये छठे नंबर का आलोचना का बिंदु है। सातवें नंबर पर हमने एक नई बात को पुनः रखा है, और सातवें नंबर पर है कि केवल छोटे अध्ययन किए जा सकते हैं। यानी हमारी दिनचर्या से संबंधित बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और इन समस्त सामाजिक घटनाओं का यदि अध्ययन किया जाए तो ये छोटे छोटे अध्ययन होंगे, और विशाल या बड़े अध्ययनों के लिए यह पद्धति उपयुक्त नहीं होगा। तो केवल छोटे अध्ययनों के लिए एथनोमेथोडोलॉजी लाभदायक होगा, प्रयोगनीय होगा, उपयोगिता इसकी सिद्ध होगी। तो छोटे अध्ययन के यह अस्वीकार, छोटे अध्ययनों के लिए यह उपयोग में लाया जाता है। तो यह भी इसकी आलोचना का प्रमुख बिंदु है। आठवें नंबर पर हमने रखा है कि प्रकार्यवाद की आलोचना करता है। निश्चित रूप से प्रघटना शास्त्र प्रकार्यवाद की आलोचना करता है कि सारे अंग आपस में व्यवस्थित रहकर एक दूसरे के कार्य करते हैं और सामाजिक सिस्टम जो है व्यवस्था बना रहता है। तो प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान ये कहता है कि जो सामाजिक व्यवस्था है वह स्थिर है, निरंतर उसमें परिवर्तनशील होते रहता है और उसी से समाज में परिवर्तन आता है। तो प्रकार्यवाद को भी इस प्रकार से यह
आलोचना है, प्रकार्यवाद की आलोचना करता है, लेकिन उसके स्थान पर किसे अपनाया जाए यह वो नहीं बताता है। तो 8वें नंबर पर हमने इसे रखा है। 9वें नंबर पर देखते हैं, तो 9वें नंबर पर हमने रखा है कि यह जो पद्धति है वो सूक्ष्म अध्ययन पर केंद्रित है, यानी माइक्रो अध्ययन पर केंद्रित है, ना कि मैक्रो यानी विस्तृत अध्ययन पर यह ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि सामाजिक घटनाओं के सूक्ष्म अध्ययन पर यह केंद्रित होता है। तो माइक्रो अध्ययन पर केंद्रित है, अतः इसकी इस रूप में भी आलोचना की जाती है कि बड़े सिद्धांतों के निर्माण में यह लाभकारी नहीं होगा या विस्तृत अध्ययन के लिए यह लाभकारी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 10वें नंबर पर हमने रखा है यह गतिविधियों का अध्ययन है, ना कि कोई सिद्धांत। कहने का तात्पर्य है कि जो लोक विधि विज्ञान है या एथनोमेथोडोलॉजी है, यह मनुष्य के प्रतिदिन के दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को हल करने के जो तरीके हैं उनका अध्ययन करता है। इस प्रकार यह गतिविधियों का अध्ययन है, ना कि कोई सिद्धांत। अर्थात यह मनुष्य के प्रतिदिन की दिनचर्या में घटित होने वाले सामाजिक घटनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ना कि यह कोई विशेष सिद्धांत है। तो इससे और आगे चलते हैं, तो 10वें नंबर पर हमने रखा है या गतिविधियों का अध्ययन है, ना कोई सिद्धांत। इस प्रकार से इसकी आलोचना किया जाता है। और 11वां नंबर पर हमने रखा है कि पारस्परिक अंतःक्रिया और प्रघटना शास्त्र को मिलाकर यह तैयार किया गया है। अर्थात यह कोई नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि पारस्परिक अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है या थ्योरी है और प्रघटना शास्त्र का जो थ्योरी है, इन दोनों को मिलाकर एक नया बना दिया गया है। तो इस प्रकार से भी इसकी आलोचना की जाती है कि अंतःक्रिया और प्रघटना शास्त्र के सिद्धांतों को मिलाकर एक नया प्रारूप देकर उसे एथनोमेथोडोलॉजी कह दिया गया है। तो यह भी सिद्धांत की आलोचना है। तो 11वें नंबर पर पारस्परिक अंतःक्रिया और प्रघटना शास्त्र दोनों को मिलाकर एथनोमेथोडोलॉजी को तैयार किया गया है। इस रूप में इसकी आलोचना की जाती है। 12वें नंबर पर हमने रखा है स्थापित अध्ययन पद्धति की आलोचना, यानी यह सिद्धांत मानती है कि जितने भी अध्ययन पद्धतियां हैं जो पूर्व से स्थापित की गई हैं, उन सब का यह आलोचना करता है, समस्त पद्धतियों का आलोचना करता है और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन केवल लोक पद्धति विज्ञान एथनोमेथोडोलॉजी को आधार पर करना चाहिए, ऐसा मानता है। तो 12वीं आलोचना है इसकी कि स्थापित अध्ययन पद्धति की यह आलोचना करता है। इसके बाद हमने 13वें नंबर पर रखा है कि वैज्ञानिक पद्धति और विज्ञानवाद का विरोधी है, कि यह वैज्ञानिक पद्धति और विज्ञानवाद का विरोधी है। ऐसा एथनोमेथोडोलॉजी को कहा जाता है क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति के स्थान पर अनुभवजन्य एवं सहभागी अवलोकन का उपयोग करके तथ्यों को एकत्रित कर उसका वर्गीकरण विश्लेषण करता है। तो एक तरफ तो यह कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति और विज्ञानवाद का विरोध करता है, जबकि यह वैज्ञानिक पद्धति के कुछ जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसका ये उपयोग करता है। तो 13वीं इसकी आलोचना है कि वैज्ञानिक पद्धति और विज्ञानवाद दोनों का ही यह विरोधी है। 14वें नंबर पर हमने इसको रखा है कि यह उपागम कार्य कारण संबंधी व्याख्या नहीं करता है। अर्थात जिस प्रकार विज्ञान कार्य कारण संबंधों की स्पष्ट व्याख्या करता है, विस्तृत व्याख्या करता है, उस प्रकार यह कार्य कारण सिद्धांतों की खोज नहीं करता है और ना ही उसकी कोई व्याख्या करता है। तो इस प्रकार यह भी आलोचना है कि यह उपागम कार्य कारण संबंधों की व्याख्या नहीं करता है। और 15वें नंबर पर हमने रखा है कि यह जो उपागम है उसको मानविकी समाजशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात समाजशास्त्र की एक शाखा जो मानविकी समाजशास्त्र है, जो मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान का अध्ययन करता है,
तो मानव से संबंधित जो समाजशास्त्र है, यानी मानविकी समाजशास्त्र है, व्यवहार का समाजशास्त्र है, उसके अंतर्गत इसे रखा जाना चाहिए, ऐसा इस प्रकार से आलोचना की जाती है। तो इस प्रकार इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं। हमने लगभग इसे 15 पॉइंट में आपको गिनाया। मैं पुनः एक बार इसको शुरू से रिपीट करता हूं कि इसकी क्या क्या आलोचनाएं की जाती है। तो पहले नंबर पर देखिए, जैसा कि दिख रहा है, पहले नंबर सांप्रदायिक है, बेवजह की बातें भरी पड़ी हुई है। एंथोनी गिडिंस का कहना है कि लोग विशेष प्रकार का व्यवहार क्यों करते हैं उसको यह स्पष्ट नहीं करता है, स्पष्ट नहीं बताया गया है। तीसरे नंबर पर हमने रखा है सामाजिक व्यवस्था के महत्व की यह अवहेलना करता है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत की अवहेलना करता है। यह उपागम एकांगी है, सहभागी अवलोकन के माध्यम से अध्ययन करती है और सहभागी अवलोकन से अध्ययन किए गए तथ्य का परिणाम बहुत दीर्घ काल में आता है। संख्यात्मक अध्ययन कर पाना इसका संभव नहीं है, आंकड़ों में इसे बता पाना संभव नहीं है। क्लासिक सिद्धांतों की आलोचना तो करता है, किंतु किसी भी प्रकार से यह विकल्प उसका प्रस्तुत नहीं करता है। 7वां नंबर पर है केवल छोटे अध्ययनों के लिए हम एथनोमेथोडोलॉजी, लोक विधि विज्ञान, निर्जाति पद्धति शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। प्रकार्यवाद की आलोचना पर विकल्प नहीं बताया, मतलब प्रकार्यवाद की आलोचना तो करता है, किंतु यह किसी भी प्रकार से उसका स्थान पर कौन सा प्रयोग किया जाए इसको नहीं बताता है। यह सूक्ष्म अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि विस्तृत अध्ययन पर, यानी मैक्रो अध्ययन पर केंद्रित है। यह गतिविधियों का अध्ययन करता है और ना कि यह कोई सिद्धांत है। तो इस प्रकार से भी आलोचना की जाती है। पारस्परिक अंतःक्रिया और प्रघटना शास्त्र को मिलाकर इस पद्धति को तैयार किया गया है, ऐसा भी इस पर आरोप लगाया जाता है। स्थापित अध्ययन पद्धति की आलोचना इसके अंतर्गत किया जाता है। साथ ही विज्ञानवाद का यह विरोधी है, वैज्ञानिक पद्धति और विज्ञानवाद का विरोधी है, यह कहकर भी इसकी आलोचना की जाती है। यह उपागम कार्य कारण संबंधों की व्याख्या नहीं करता है, यानी विज्ञान जिस प्रकार से कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है उस प्रकार यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या नहीं करता है। और इस उपागम को समाजशास्त्र की जो शाखा है, मानविकी शाखा, उसके अंतर्गत रखा जाना चाहिए या रखा जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखी कि जो लोक विधि विज्ञान है उसकी बहुत सारी आलोचनाएं हैं, किंतु इसके बावजूद भी आज यह अमेरिका और अमेरिका जैसे कई देशों में प्रचलित है और दिनचर्या से संबंधित सामाजिक संबंधों के अध्ययन का हम इसके लिए इस मेथड का सहारा लेते हैं। तो यह वर्तमान में है एक नई मेथड है जिसका विकास अमेरिका में हुआ है और काफ़ी बाकी देशों में फैलना बचा हुआ है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना के साथ साथ इसकी उपयोगिताएं भी है,